इस वक्त देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां देश भर में प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनकी एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट जो अमेरिका से शुरू हुआ था और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद पुणे में प्रोटेस्ट किया और अब लखनऊ में वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सरकार की नींद हराम करके रखी है। युवा कांग्रेस हो या कॉकरोच जनता पार्टी, सबकी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा हो। इससे पहले भी कई बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और कई ऐसे इस्तीफे हुए हैं कि जो आज मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहला इस्तीफा हुआ था 1956 में। तब देश के रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और शास्त्री जी का ये इस्तीफा एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। 1956 में तमिलनाडु में एक भीषण रेल हादसा हो गया था। इस रेल हादसे में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद नैतिकता के आधार पर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अगला बड़ा इस्तीफा होता है 1958 में। 1958 में हुआ था मुद्रा घोटाला। मुद्रा घोटाला क्या है? मुद्रा घोटाला जुड़ा हुआ है सरकारी बीमा कंपनी LIC से। LIC पर आरोप लगा कि LIC ने निजी कंपनियों में निवेश किया था, जो कंपनियां डूब गई थी, घाटे में चली गई थी और इससे कि सरकार को भारी नुकसान हुआ और इसका जिम्मेदार उस समय के वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को ठहराया गया। ये मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने कृष्णमाचारी को बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उनका सीधा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद TT कृष्णमाचारी जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज के दौर से इस बात को कंपेयर करके देखिए। खैर, जाने भी दो यारों। बात करते हैं 1962 की। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत की हार हुई थी और इस हार का पूरा सेहरा बांधा गया था उस समय के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन के सर पर। VK कृष्ण मेनन को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निकटतम बताया जाता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद बात करते हैं 1987 की। 1987 में देश के रक्षा मंत्री थे BP सिंह। BP सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने रक्षा सौदों में हेरफेर की है। मामला इतना बड़ा कि सरकार के बीच ही टकराव होने लगा। समय की परिस्थिति को देखते हुए BP सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में देश के रेल मंत्री थे नीतीश कुमार। बंगाल में एक भीषण रेल हादसे के बाद नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अगला बड़ा इस्तीफा हुआ था 2008 में। 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई थी। उस समय देश के गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल और शिवराज सिंह पाटिल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम का मामला काफी उछला। उस समय देश के टेलीकॉम मिनिस्टर थे A राजा और उन्होंने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2010 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान। उन पर आरोप लगा आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का और इसके बाद उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2013 में पवन बंसल पर आरोप लगे रेलवे में रिश्वत के और इसके बाद उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कोयला घोटाले के आरोप लगे अश्विनी कुमार पर और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि 2014 से पहले UPA की सरकार में काफी इस्तीफे हुए थे, लेकिन उसके बाद 2014 में UPA की सरकार चली जाती है और देश में सरकार आती है NDA की और उसके बाद लगभग इस्तीफों का दौर खत्म हो जाता है। 2014 से लेकर आज 2026 तक देश में एक भी बड़ा इस्तीफा नहीं हुआ है। बीजेपी के बड़े नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तो ये भी कहना है कि NDA में कभी इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी कि आप कोई भी गड़बड़ करो, कोई भी घोटाला करो, किसी भी प्रकार की कोई चीज गलत करो, आपका इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। ताजा मामला है धर्मेंद्र प्रधान का। उन पर ये सीधे सीधे आरोप है कि नीट की परीक्षा लीक हुई है और नीट ही नहीं, पिछले 10 सालों में इस देश में 80 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, लेकिन सरकार है कि वो किसी भी तरह की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, खासकर युवा कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी इस बात को लेकर मुखर है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता, ये भविष्य पर निर्भर करेगा और इसी बात पर निर्भर करेगा कि आने वाला भविष्य इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में कैसा होने वाला है। क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है या फिर सब कुछ राम भरोसे ही चलने वाला है आगे भी।